रामू, एक किसान का बेटा, एक छोटे से गांव में रहता था जहां जिंदगी बहुत मुश्किल थी। उसका परिवार गरीब था। उनके पास बस थोड़ी सी जमीन थी जो उनकी इनकम का ओनली सोर्स था। फिर भी रामू को जमीन से प्यार था और उसे अपने हाथों में मिट्टी का एहसास बहुत पसंद था। वो अपने परिवार के लिए एक बेहतर जिंदगी का सपना देखता था। उसे एजुकेशन की इंपॉर्टेंस पता थी, लेकिन यह भी पता था कि उसे अपने पिता की खेत में हेल्प करनी है। रामू एक ब्राइट लड़का था जो क्विकली सीख जाता था। वो अपने पिता को जमीन पर काम करते देखता था, उनके सामने आने वाली चैलेंजेस को देखता था। अनप्रेडिक्टेबल वेदर, अक्सर फेल होने वाली फसलें और कभी भी सफिशिएंट इनकम नहीं। अपने पेरेंट्स को स्ट्रगल करते देख रामू उदास हो जाता था, लेकिन ये उसकी हेल्प करने, कुछ अलग करने, उनकी जिंदगी बदलने की इच्छा को भी और मजबूत करता था। रामू ने छोटी शुरुआत की। उसने अपने पिता को एक नई हाई यील्डिंग क्रॉप वैरायटी ट्राई करने के लिए मनाया, जिसमें पानी कम लगता था और जो पेस्ट्स के लिए ज्यादा रेजिस्टेंट थी। उसके पिता हिचकिचा रहे थे, वो ट्रेडिशनल मेथड्स के आदी थे और चेंज से डरते थे। लेकिन रामू परसिस्टेंट था। उसने बेनिफिट्स एक्सप्लेन किए और कड़ी मेहनत करने का वादा किया। उसके पिता के एग्री करने के बाद पहला साल टफ था। नई फसल को अलग केयर की जरूरत थी और रामू को क्विकली सीखना पड़ेगा। अनप्रेडिक्टेबल वेदर और पेस्ट्स को कंट्रोल करने के बावजूद उसने दिन रात काम किया, कभी हार नहीं मानी, लगातार सीखता और अडेप्ट करता रहा। वो इसे कामयाब बनाने के लिए डिटरमिन्ड था। जब हार्वेस्ट का टाइम आया तो ये उम्मीद से बेहतर था। नई फसल ने ज्यादा यील्ड दिया, क्वालिटी बेहतर थी और उन्होंने ज्यादा पैसे कमाए। रामू खुश था, उसका परिवार खुश था और उसके पिता को प्राउड था। ये एक स्मॉल स्टेप था, लेकिन सही डायरेक्शन में एक स्टेप था। रामू ने प्रूव कर दिया था कि चेंज पॉसिबल है, ये दिखाते हुए कि इनोवेशन वाकई रिवॉर्ड्स ला सकता है। उसने होप का बीज बोया था। रामू यही नहीं रुका, वो और करना चाहता था। उसने मॉडर्न इरिगेशन टेक्निक्स के बारे में पढ़ा, सॉइल कंजर्वेशन के बारे में सीखा और गवर्नमेंट द्वारा ऑर्गेनाइज किए गए वर्कशॉप्स में अटेंड किया। वो दूसरे फार्मर्स से मिला, अपना नॉलेज शेयर किया और उनके एक्सपीरियंसेस से सीखा। हमेशा इंप्रूव करने के लिए ईगर रहा। उसने अपने पिता को ड्रिप इरिगेशन सिस्टम में इन्वेस्ट करने के लिए मनाया। यह एक्सपेंसिव था, लेकिन इससे पानी की बचत होती और उनकी यील्ड बढ़ती। उसने अपने पिता को इसका यूज करना सिखाया और बेनिफिट्स एक्सप्लेन किए। उन्हें दिखाया कि ये उनकी जिंदगी कैसे इंप्रूव कर सकता है। गांव वाले देख रहे थे। उन्होंने रामू के खेत में चेंजेस, उसकी यील्ड में इंक्रीज और उसके परिवार की जिंदगी में इंप्रूवमेंट देखी। वो क्यूरियस थे, क्वेश्चंस पूछने लगे और रामू अपना नॉलेज शेयर करके खुश था। वो अपनी कम्युनिटी की हेल्प करना चाहता था। उसका मानना था कि हर कोई न्यू टेक्निक से बेनिफिट उठा सकता है। सेक्शन 4, मेहनत का फल। साल बीत गए और रामू का खेत फ्लरिश हुआ। वो एक सक्सेसफुल फार्मर बन गया, गांव में रिस्पेक्टेड था। उसने अपने परिवार को पॉवर्टी से बाहर निकाला और उसके पेरेंट्स को प्राउड था। उसने अपने ड्रीम को अचीव कर लिया था, कुछ अलग किया था और वो अपनी कम्युनिटी को नहीं भूला। उसने दूसरे फार्मर्स को न्यू टेक्निक्स अडॉप्ट करने में हेल्प की, अपना नॉलेज और रिसोर्सेज शेयर किए और उन्हें इनोवेट करने के लिए एनकरेज किया। उसने उन्हें दिखाया कि चेंज पॉसिबल है और कलेक्टिव ग्रोथ में बिलीव करता था। गांव ट्रांसफॉर्म्ड हो गया था। फार्मर्स प्रॉस्पेरस थे, जमीन फर्टाइल थी और कम्युनिटी थ्राइव कर रही थी। रामू की स्टोरी एक इंस्पिरेशन थी जो हार्ड वर्क और इनोवेशन की पावर दिखाती है। इसने प्रूव किया कि पॉवर्टी के बावजूद ड्रीम्स को रियलाइज किया जा सकता है। सेक्शन 5, एक बदली हुई जिंदगी। रामू का जर्नी ह्यूमन स्पिरिट का प्रमाण था। इसने परसेवरेंस की इंपॉर्टेंस को हाईलाइट किया, दिखाया कि कैसे एक व्यक्ति डिफरेंस ला सकता है और एजुकेशन और इनोवेशन की वैल्यू पर जोर दिया। उसकी स्टोरी हर फार्मर के लिए होप की किरण थी, ये दिखाते हुए कि हार्ड वर्क और डिटर्मिनेशन से कुछ भी पॉसिबल है। इसने प्रूव किया कि पॉवर्टी को ओवरकम किया जा सकता है और एजुकेशन और इनोवेशन की ट्रांसफॉर्मेटिव पावर को हाईलाइट किया। रामू की स्टोरी सभी के लिए एक इंस्पिरेशन थी। इसने हमें सिखाया कि जिंदगी कितनी भी डिफिकल्ट क्यों न लगे, हमें अपने ड्रीम्स को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। इसने हमें दिखाया कि हार्ड वर्क, डेडिकेशन और खुद पर बिलीफ के साथ हम किसी भी ऑब्स्टिकल को ओवरकम कर सकते हैं और सक्सेस अचीव कर सकते हैं।